देश और दुनिया में कोरोना वायरस का संकट बरकरार है। इस बीच आ रही कुछ खबरें राहत भरी हैं तो कुछ टेंशन बढ़ा रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत में कोरोना वायरस के आंकड़ों की। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 23,067 नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,01,46,845 हो गई है। बीते एक दिन में 336 लोगों की इस वायरस ने जिंदगी भी छीनी है और मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 1,47,092 तक पहुंच गई है। हालांकि देश में तेजी से रिकवर हो रहे संक्रमितों की संख्या राहत देने वाली है। पिछले 24 घंटे में 24,661 मरीज ठीक हुए हैं और अब तक 97,17,834 संक्रमित इस वायरस को मात देकर ठीक हो चुके हैं और देश का रिकवरी रेट बढ़कर 95.77% पर पहुंच गया है। यह अब तक सबसे ज्यादा है। वहीं कोरोना वायरस के मौजूदा मामलों की बात करें तो ये संख्या 3 लाख से नीचे है। इस समय देश में कुल 2,81,919 एक्टिव केस हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस बीच इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि कोविड-19 के लिए भारत में बनाई गई वैक्सीन कोवैक्सीन ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। आईसीएमआर ने एक ट्वीट में कहा है कि भारत की स्वदेश निर्मित आईसीएमआर भारत बायोटेक की सहभागिता से बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन ने एक और उपलब्धि हासिल की है। भारत में इस पर इकट्ठा किए गए डेटा इसकी सुरक्षा और प्रतिरोध बढ़ाने वाली क्षमता को साबित करते हैं और द लांसेट इसे पब्लिश करने में दिलचस्पी रखता है। मेडिकल बॉडी ने बताया कि कोवैक्सीन के 2 चरणों के ट्रायल के रिजल्ट उत्साहवर्धक हैं, जिसके बाद 22 जगहों पर तीसरे चरण का ट्रायल चल रहा है। देश में कोवैक्सीन के साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड और जायडस कैडिला की वैक्सीन जाइकोव-डी से भी काफी उम्मीदें हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहले ही उम्मीद जगा चुके हैं कि नए साल में जनवरी महीने से वैक्सीनेशन शुरू होने की पूरी संभावना है। वहीं कोरोना वायरस की वैक्सीन आने से पहले केंद्र सरकार अपनी पूरी तैयारी कर लेना चाहती है। इसीलिए 28 और 29 दिसंबर को 4 राज्यों में वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। भारत सरकार के मुताबिक लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के पहले इसका ड्राई रन किया जाएगा। केंद्र सरकार ने ड्राई रन के लिए 4 राज्यों पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात को चुना है। यहाँ ट्रायल के तौर पर कोरोना टीकाकरण शुरू करने के लिए निर्धारित तरीकों की जांच की जाएगी। इन 4 राज्यों के 2 जिलों में वैक्सीन का ड्राई रन ट्रायल किया जाएगा। भारत सरकार की ओर से ये भी कहा गया है कि आज तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 7,000 से ज्यादा जिला स्तरीय प्रशिक्षुओं की भागीदारी के साथ कोरोना वैक्सीनेशन का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण पूरा हुआ है। लक्षद्वीप में ये प्रशिक्षण अब तक नहीं हो पाया है, जो 29 दिसंबर को जल्द ही आयोजित होगा। कोरोना वायरस वैक्सीन के ड्राई रन की मदद से सरकार वैक्सीन आने पर तैयारियों को परखने का काम करना चाहती है। दरअसल किसी वैक्सीन को लगाने से पहले ड्राई रन इसलिए किया जाता है क्योंकि अगर कोई कमी रहती है तो इसमें पता चल जाएगा और उसमें सुधार भी किया जा सकेगा। ड्राई रन बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह वैक्सीन लगाई जाएगी। हालांकि इसमें लोगों को वैक्सीन नहीं दी जाएगी, सिर्फ उन लोगों का डेटा लिया जाएगा और उसे अपलोड किया जाएगा। भारत सरकार ने देश में वैक्सीनेशन को लेकर कमर कस ली है। हालांकि कई देशों में टीकाकरण चल रहा है, लेकिन इन सबके बीच सामने आए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन ने भारत समेत दुनिया के तमाम देशों की टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन और ट्रॉपिकल मेडिसिन के सेंटर फॉर मैथमेटिकल मॉडलिंग और इन्फेक्शन डिजीज के शोधकर्ताओं ने ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट B117 पर शोध किया है। नए स्ट्रेन के चलते आने वाले 2021 में ज्यादा लोग अस्पतालों में भर्ती होंगे और ये ज्यादा मौतों की वजह बनेगा। हालांकि कोरोना वायरस को हराने के लिए बनाई जा रही वैक्सीन की कंपनियों जैसे फाइजर और मॉडर्ना ने उम्मीद जताई है कि उनकी वैक्सीन इस नए स्ट्रेन पर भी असरदार साबित होगी, जो अच्छा संकेत है। वहीं भारत सरकार का भी कहना है कि इस नए स्ट्रेन को लेकर वो पूरी तरह सतर्क है, लेकिन सावधानियां बरतना बेहद जरूरी है। वैसे यहाँ एक बात और साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही कोरोना वायरस पर किए जा रहे किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियोस सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।